नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द टू डायर में। मैं आपका दोस्त होस्ट YouTube एजुकेटर CS जाट आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, आप वीडियोस को लाइक, शेयर और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन आता है उसे भी दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे हिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनसे मैं कह सकता हूं कि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों, इसका आंसर है सी 1858। दोस्तों, ये इस सीरीज़ यानी कि भारत सरकार अधिनियम सीरीज़ का ये पहला था। इसी के बाद से ये सीरीज़ चलती है और ये इसकी आखिरी सीरीज़ जो है 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम के साथ तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस बात के लिए विख्यात है? तो दोस्तों, यह जो है इसका आंसर है बी, कि पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। दोस्तों, जिसे हम आज राष्ट्रीय गीत कहते हैं वंदे मातरम, वो गाया गया था। और वंदे मातरम जो है भारत का 1947 तक राष्ट्रीय गान रहा और यहाँ से इसको बाद में राष्ट्रीय गीत कर दिया गया। ये है एक जो व्यक्ति हैं वंदे मातरम को लिखने वाले, वो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, जो कि उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है कि सर चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता सर चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही भारतीय जो प्रेस थी उसको पूर्ण स्वतंत्रता दी। और उनका जो कार्यकाल रहा वो 1835 से 1836 तक, बहुत कम टाइम के लिए रही है, लगभग एक साल ही तक ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, पुर्तगाली। बेसिकली ये पुर्तगालियों ने एक व्यवस्था शुरू की थी जिसे कारताज यानी कि एक नेवल सेफ्टी दी जाती थी, उसके बदले में वो टैक्स लेते थे। और इन्हीं से प्रेरित होकर अंग्रेज़ों ने आगे चल के नेवी सर्ट, अंग्रेज़ों ने शुरुआत की थी नेवी सर्ट। ये कारताज का संबंध है पुर्तगालियों से और अंग्रेज़ों ने शुरू की नेवी सर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप है, इसको जरा देखते हैं। वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, बिल्कुल सही बात है। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही। और आखिरी है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। दोस्तों, ये बात गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। और ये बेसिकली सही है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्ता ने की थी, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के बाद वापस कर दी थी? दोस्तों, इसका आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये इसका आंसर होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो है उन्होंने ये वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी वो 1915 में दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल के लिए कांग्रेस के किस अधिवेशन को जाना जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा दोस्तों ये अधिवेशन। ये है इसका आंसर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। इस ही अधिवेशन में ही एक चीज़ और जो खास बात हुई थी वो ये थी कि कांग्रेस जो सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था, इन दोनों गरम दल और नरम दल दोनों पास में आ गए थे और एक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? दोस्तों, इसका आंसर है ए, कोच्चि। कोच्चि जो है आज के एर्नाकुलम जिले में आता है, जो केरल में है।
और ये वहाँ पर पहली जो बस्ती स्थापित की गई थी यूरोपियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो दोस्तों सुनहरा फरमान जो जारी किया गया था, बेसिकली आपको इसका आंसर है सी, गोलकुंडा। 1632 में जारी किया गया सुनहरा फरमान, यानी कि आपको इनको सिर्फ एक वार्षिक शुल्क देना था 500 पैगोडा। उसके बाद में ये पूरे साल भर अपना व्यापार कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सालवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? दोस्तों ये जो सालवाई की जो संधि है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, जो हुई थी 1782 में। इस संधि में जो मराठा और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच हुई, और इसके बाद में जो सालसेट और एक ब्रॉन्ज नाम की जगह थी, उन जगहों पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई? वो हमें यह पता है कि बक्सर की लड़ाई में सिराजुद्दौला हार गए थे। ये लड़ाई हुई थी 1964 में, 1764 में, माफ़ कीजिएगा। ये जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1764 में, 1764 को हुई थी। इस लड़ाई में सिराजुद्दौला हार गए थे और उनका साथ देने वाले व्यक्ति थे मीर कासिम ने ये दी थी। अब इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता वो है कि ब्रिटिशों की तरफ से नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था हेक्टर मुनरो ने। अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है वो है वुड डिस्पैच। आंसर होगा इसका ए। ये 1854 में जब भारत में लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो उस समय ये आया था, और इसमें ये कहा गया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, यानी प्राइमरी एजुकेशन वो होनी चाहिए मातृभाषा में, और जो हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। ऐसा वुड डिस्पैच में कहा गया। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय द्वारा पारित किया गया? तो दोस्तों ये जो है इसका आंसर है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो थे, इन्होंने ये दोनों एक्ट पारित किए 1876 से लेके ये 1880 तक ये भारत में रहे। इसी दौरान इन्होंने ये दो एक्ट पारित किए थे, एक था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और दूसरा शस्त्र अधिनियम, जो कि जो बेसिकली जो शस्त्र ये हुए थे, दोनों एक्ट जो पारित हुए वो 1878 में इनको पास किया गया, 1878 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, लॉर्ड मेयो की ये हत्या हुई थी 1872 में हुई थी, अंडमान एंड निकोबार में, जब वहाँ पे वो एक किसी इंस्पेक्शन के लिए गए हुए थे, और ये एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन ने जो भारत में जो हंटर आयोग का गठन किया गया था, ये किया गया था बी, यानी कि भारत में शिक्षा सुधार से संबंधित थे। ध्यान रखना दोस्तों, किससे? शिक्षा सुधार से संबंधित है। इसका गठन किया गया था 1882 में, 1882 में इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय टंकण कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया? दोस्तों इसका आंसर है सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये अधिनियम पारित किया, और जैसे ये आए थे तभी इन्होंने 1899 में ये भारत पहुँचे और उन्होंने इसको पारित कर दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? दोस्तों ये जो मैकियावेली है ये इटालियन व्यक्ति है, यानी इटली का रहने वाला एक कूटनीतिक था। इसका पूरा नाम था निकोलो मैकियावेली, और भारत या मराठों का जो कहा जाता है वो नाना फडणवीस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की युद्ध की जो संधि का संबंध है
तृतीय आंग्ल मैसूर की से संबंधित है, जो कि टीपू सुल्तान और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी। और ये जो हुई थी वो 1772 में हुई। ध्यान रखना दोस्तों, कब की गई थी? 1772 में की गई थी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा पूना समझौता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना, असत्य पूछा गया है, कौन सा सत्य है? तो इसमें जो पहला ही पॉइंट है वही असत्य है कि यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर के बीच में गलत। ये समझौता जो हुआ था महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ, ये ध्यान रखना। ये समझौता जो हुआ ये 24 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, 24 सितंबर 1932 में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है कि 24 सितंबर 1932 में हुआ था। और ये बेसिकली कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, महाद सत्याग्रह का संबंध किससे है? और तो दोस्तों इसका संबंध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने किया, जिसे इन्होंने जो स्टार्ट किया था इसे 1927 में इसको किया गया था। ये एक जगह है महाराष्ट्र में, रायगढ़ ज़िला है, वहाँ एक जगह है महाद, वहाँ पे ये किया गया था। दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए थे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ में, नए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको किसी न किसी वनडे एग्ज़ाम में आपके लिए ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे साबित होंगे और आपके लिए ये हमेशा मदद करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।